सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय से एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से किसी दूसरे धर्म को अपनाता है तो उसके, अगर वो SC ST के से संबंधित है तो उसके वो अधिकार खत्म हो जाते हैं। यानी धर्म परिवर्तन करने के बाद उस पर SC ST का जो लाभ लेने का सिस्टम है वो उसके ऊपर प्रभावी नहीं रहता है। ये मामला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में चित्तूर आनंद, जो ईसाई धर्म के पादरी हैं, उनके मामले में ये आदेश दिया था कि आपने चूंकि धर्म परिवर्तन कर लिया है, आप सक्रिय रूप से ईसाई धर्म का पालन कर रहे हैं, आप पादरी हैं, प्रार्थना सभाएं आयोजित कर रहे हैं, लोगों के घरों में जाकर संडे प्रेयर और मास मीटिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको SC ST यानी अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित आरक्षण या बाकी अन्य लाभ जो आपको मिलते हैं, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित जो उन पर अत्याचार निवारण कानून है वो आप पर लागू नहीं होता है। जबकि चित्तूर आनंद ने यह कहा था कि उसे कुछ लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, उन्हें जाति सूचक शब्द कहे हैं और इस वजह से उनके खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति के एक्ट के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इससे इनकार किया। उन्होंने कहा कि एक बार धर्म परिवर्तन करने के बाद आप जो मूल पहचान है, मूल लाभ की स्थिति है, उसको आप खो देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आया। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और जस्टिस PK मिश्रा और जस्टिस NV अंजारिया, उनकी पीठ ने इस पूरे मामले की सुनवाई की और उन्होंने पाया कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जजमेंट में किसी तरह की कोई खामी नहीं है। उन्होंने साफ किया कि पहले भी कोर्ट ये बता चुका है और ये स्पष्ट कर चुका है और इस मामले से भी कोर्ट ने इसको पूरी तरह से रेखांकित किया और ये कहा कि अगर आप एक बार धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो आप पिछला, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट भी है अनुसूचित जाति जनजाति का, लेकिन धर्म परिवर्तन होने के बाद वो सर्टिफिकेट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह जाता है, आप उसका कोई लाभ नहीं ले सकते हैं। और चूंकि सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के, बौद्ध धर्म और सिख धर्म उनको उनसे संबंधित माना गया है, लिहाजा अगर इन धर्मों में आप परिवर्तन करते हैं तब इन धर्मों से अगर आप इस्लाम या ईसाई धर्म या किसी और धर्म में जाते हैं तो आप वो पुरानी पहचान आपको छोड़नी पड़ती है, नई पहचान के साथ आप आगे बढ़ते हैं। लिहाजा ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे धर्म परिवर्तन के मामलों में आजकल ये टैक्टिक्स बरती जा रही है, ये उपाय किए जा रहे हैं कि ये कहा जाता है कि आप धर्म बदल लो लेकिन आपका नाम वही रहेगा, आपकी पूजा पद्धति में बहुत परिवर्तन नहीं आएगा। यानी जनता की नज़र में तो आप पुराने नाम और पुरानी पहचान से रहेंगे लेकिन अंदर आप दूसरे धर्म के अनुयायी रहेंगे। ये मुमकिन है कि इस तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, कानूनी अड़चनों को ध्यान में रखते हुए ये ऐसी चालाकियां ज़रूर उसमें रखी गई हैं, लेकिन कानून की निगाह में ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि इस तरह के जो प्रक्रिया है, इस तरह की चीज़ें हैं, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और अगर आपने एक बार धर्म परिवर्तन कर लिया है, आप किसी भी प्रभाव में, दबाव में, अभाव में अगर आपने धर्म परिवर्तन किया है तो धर्म परिवर्तन के बाद आप एक ही लाभ ले सकते हैं। आप नए धर्म के मुताबिक वहाँ जो लाभ मिल रहे हैं वो लाभ आप लीजिए, लेकिन पुराने धर्म और पुरानी पहचान आपकी नगण्य हो जाती है, शून्य हो जाती है, निष्प्रभावी हो जाती है। लिहाजा जब पादरी चित्तूर आनंद ने ये शिकायत की कि उनके खिलाफ जो दुर्व्यवहार जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ SC ST एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भी इसे बिल्कुल सिरे से नकार दिया और सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पर मुहर ही लगा दी। यानी ये निर्णय अपने आप में बहुत ऐतिहासिक तो है ही, ऐतिहासिक के साथ साथ भविष्योन्मुखी है। यानी भविष्य में भी इस तरह की घटनाएं अगर हों तो इससे बहुत सारे लोगों को फायदा भी मिलेगा और बहुत सारे इस तरह के मुकदमे जो अदालतों में चल रहे हैं उन पर विराम भी लग जाएगा। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।